तो गाइस, दीपावली की छुट्टियां खत्म, अब काम पे वापस चलते हैं। बढ़िया रहा इस बार। भाई मैं चढ़ तो नहीं गया, मैं चढ़ा तो नहीं उसपे। मैं सोचूं एकदम से खड़े क्यों है। डिलीवरी पर्सन का फोन गिर गया यार, एंड आई आई डोंट नो, वीडियो रिव्यू करनी पड़ेगी। पर शायद से मैं उसके फोन पे चढ़ गया था। होपफुली नॉट। अब इस पॉइंट से मैं टाइम लैप्स पे आऊंगा सेटिंग पे, एंड आई थिंक इट विल बी अ मच बेटर थिंग टू डू। एंड राइट गाइस, बनाते हैं टाइम लैप्स। सो अभी अभी आई वॉज टोल्ड नॉट टू रिकॉर्ड दिस। मे बी टाइम लैप्स में आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट दिखेगा, पर अभी अभी मुझे एक फॉरेस्ट्री के पर्सन ने रोका एंड बोला कि रुको रुको। मैंने बोला क्या हुआ सर। मैं तो डर गया, मेरे को लगा कि मैं तो क्लियर चल रहा हूँ सब कुछ। और वो खड़ा था, उसकी बाइक थी, फॉरेस्ट्री का जो एक छोटा स्टिकर होता है ऊपर से वो था, एंड एवरीथिंग वाज देयर। एंड तभी उसने मुझे बोला देखो सर, मेरे पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग भाग दिखे मेरे को, और जैसे ही मैंने उनको अप्रोच किया वो भाग गए जंगल की तरफ। जो हमारे लेफ्ट में जंगल दिख रहा है वहीं पे पीछे, मतलब इस टाइप के जंगल में वो भाग गए। एंड मैं 5 मिनट में भी रुका हूँ, एंड तब तक उन्होंने कॉल कर रखी थी अपने साथ वाले पर्सन्स को जो उनके चौकी पे होंगे। वो आए, मैं 5 मिनट रुका, लाइट वाइट खोल के खड़ा था इंडिकेटर करके कि भैया दिख जाए करके या जो भी है। एंड क्योंकि जंगल के बीच का रास्ता है, वो पर्सन जो था वो अकेला था। ही आस्क्ड फॉर हेल्प एंड आई स्टॉप्ड।
आई डोंट नो कितना सही था मेरा रुकना, कितना अपने आप को डेंजर में डालने वाली बात थी, पर एक ऑफिशियल पर्सन ऐसे कभी रोकता है तो मेरे को लगेगा ही, लगा कि यार पता नहीं क्या बात है। और मेरा खुद का खुला हुआ इंडिकेटर, ओके। सो दिस इज इट, दिस वॉज इट। उसके बाद वो आए, थोड़ा उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं सर आप जाओ, कोई बात नहीं, अब ठीक है, थैंक यू भाई, हैंडशेक वगैरह हुआ एंड देन आई लेफ्ट। एंड वेल, मैं आपको अब ये बात बता रहा हूँ, ये वाला इलाका तो ऐसा कोई डेंजरस है नहीं। क्रिमिनल्स कहाँ नहीं होते बताओ आप। इट इज व्हाट इट इज। अब हम पौंटा साहिब पहुंचने ही वाले हैं। एंड अब जो मैंने सेटिंग कर रखी है, आई थिंक वो जो अपेचर है, वो अपेचर अपर्चर, आई डोंट नो वट एवर द प्रोनाउंसिएशन माइट बी, उसको मैंने आई थिंक 1/50 या 1/60 कर रखा है। वाइट बैलेंस को 32,000 के केल्विन। एंड क्या बोलते हैं उसको, एक चीज़ और होती है, वाइट बैलेंस, हाँ वाइट बैलेंस हो रहा, अपेचर हो रहा, आईएसओ। आईएसओ कितना था, आई थिंक आईएसओ इज एट 800। तभी आपको ये थोड़ा ब्लू ब्लू सा टिंट लग रहा होगा वीडियो में। दिस इज वन ऑफ द वन अटेम्प्ट एट सम सेटिंग्स, स्पेशली एट नाइट। सो वीडियो देखेंगे, रिव्यू करेंगे, एंड देन आप लोग बताइएगा, मैं भी खुद देखूंगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को। और इससे पहले जो 2 टाइम लैप्स आप देखेंगे, उसमें मैं प्रेम नगर नहीं सॉरी, भल्लूपुर चौक से, और जहाँ पे मैं रुका, जहाँ पे पहला टाइम लैप्स रुकता है, वो मुझे लगा, वो डिस्टेंस में मुझे जैसा टाइम अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स में भी 38 सेकेंड्स कुछ लगे मेरे को। एंड उसके बाद वाला जो सेकंड है वो भी मैंने रिव्यू नहीं किया है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा उसमें। अगर उतनी लंबी डिस्टेंस में इतना है तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स में तो और कम हो रखा होगा टाइम इन्वॉल्व, क्योंकि जो टाइम लैप हाइपर लैप्स जो वीडियो बन रही है वो बन रही है 30x पे, तो वो बनी है 30x पे। एंड कितना FPS किया था, आई थिंक 50 किया था, समथिंग 30 किया था, आई डोंट रिमेम्बर। उस FPS पे सेट किया था। लोअर FPS पे, एज जो मैंने थोड़ा इंटरनेट पे देखा, वॉज रिकमेंडेड फॉर नाइट टाइम व्यूइंग, नाइट टाइम रिकॉर्डिंग। आई डोंट रिमेम्बर रीजनिंग थी कुछ उसकी, बट मे बी मैं उसको हायर FPS पे ही रखूँ, डिपेंडिंग मुझे पर्सनली कैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी नाइट की होगी, दैट इज़ जब मैं वीकेंड पे अगली बार लौटूंगा पौंटा से देहरादून, वो मैं 100 FPS पे रखूँगा। एंड फिर देखते हैं वो वाली वीडियो कैसी लगती है। हम पौंटा साहिब बस अप्रोच कर ही रहे हैं। एंड जो लोग यहाँ से आते जाते होंगे पौंटा साहिब टू देहरादून एंड देहरादून टू पौंटा साहिब, रेगुलर या सेमी रेगुलर है उनका, उन्होंने ये रोड बनते हुए देखी होगी। एंड रोड पहले सिर्फ उस साइड की थी, एंड जो अभी विड्थ उस रोड की अभी है, उससे भी कम विड्थ थी उस रोड की, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है। एंड अब ये मोर देन 2 टाइम्स फील हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर हाईवे हो गया है। 2 चौड़ी लेन इधर, 2 पूरी फुल लेन्स उधर, चौड़ी तो नहीं फुल लेन्स कह सकते हो। एंड इट इज सच अ रिलीफ। अभी कहीं कहीं पॉइंट्स पे जैसे आप देख रहे हैं लाइट्स भी प्रॉपरली नहीं इंस्टॉल्ड है, 1-2 पॉइंट्स पर ही, वो भी बहुत पीछे लाइट्स इंस्टॉल्ड है। क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी सिंगल पर्सन को नहीं मिला है, सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड है कॉन्ट्रैक्ट इस सड़क को बनाने का एंड एवरीथिंग का। सो मे बी इसलिए किसी की स्पीड अलग है, किसी का कुछ है, एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि उस एरिया की उस समय कंडीशन क्या है, ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। सो रात के समय जब ये लाइट खुल जाएंगी एंड एवरीथिंग विल बी प्रॉपर्ली सो टू स्पीक इनॉग्रेटेड, इट विल बी सच अ नाइस थिंग यार। कैसे बोलूँ मैं इसको, रात में ड्राइव करने में मजा आएगा। इट विल बी अ नाइस ड्राइव एट नाइट टू। बस यहाँ पे ये जो खनन के लिए ट्रक आते हैं ना, बहुत दिक्कत है। कितना टाइम होता है मैं भूल रहा हूँ, इट इज, अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 6 7 8 बज रहे हैं अभी। एंड थोड़ा सा स्लो ट्रैफिक में वीव करते हुए निकलते हैं आगे, इसके आगे निकलना पड़ेगा। चलो गाइस, अभी के लिए वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली बार। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।